दोस्तों 1648 के अंदर एक ट्रीटी होती है जिसे हम वेस्टफेलिया ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो राज्य था वो नाइट वॉचमैन थियरी के ऊपर आधारित था, यानी कि वो मिलिट्री पावर के ऊपर बेस था और राज्य जो है सीमाओं की सुरक्षा करता था। लेकिन इस वेस्टफेलिया ट्रीटी के बाद में और अमेरिका का संविधान बना और फ्रांस का संविधान बना, उसके बाद में राज्य का स्वरूप जो है, नेचर जो है वो बदलता चला गया और राज्य अब सोशल वेलफेयर के काम करने लगा। इसलिए आज हम जिस कल्याणकारी राज्य की बात कहते हैं, वो कल्याणकारी राज्य की नींव जो है वो वेस्टफेलिया ट्रीटी ने दे दी थी। यानी कि उस समय वेस्टफेलिया ट्रीटी के दौरान ही ऐसे कहा जाने लगा था कि अब राज्य बढ़ करके काम करेगा। और वो काम क्या होंगे? वो काम होंगे कि व्यक्ति के मामलों में, यानी कि व्यक्ति को जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही है वहां उन मामलों में राज्य उसको सुख सुविधाएं देगा, यानी कि कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा और लोगों की जो दैनिक जो जीवन है उसको और सुगम बनाएगा। लेकिन बड़े आज जब हम राज्य को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो राज्य इतने मामलों में हस्तक्षेप करता है आदमी के कि आदमी के अधिकार कहीं ना कहीं पीछे चले गए हैं और राज्य इतनी मोनोपोली या फिर इतनी हेजेमनी क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में राज्य को अपनी सीमाएं जो है निर्धारित करनी चाहिए और व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करके वो ज्यादा सफल या ज्यादा सक्सेस जो है प्राप्त कर सके या फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। लेकिन अगर राज्य ऐसे ही करता रहा तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि राज्य अगर ऐसा ही करता रहेगा तो राज्य की सत्ता को चुनौती मिलेगी और राज्य जो वैध संरचनाएं लिए हुए हैं उनकी संरचनाओं को चुनौती मिलेगी। तो मुझे लगता है राज्य की जो सीमाएं हैं, राज्य को सीमाएं समझनी चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। और ये रिसर्च का टॉपिक भी होना चाहिए कि व्यक्ति के मामलों में राज्य किस तरीके से ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है। व्यक्ति को खुद को लग रहा है कि मुझे अब राज्य की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर हम समझें तो हमारे बहुत से फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर बहुत सी लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट की डिमांड करते हैं राज्य से तो राज्य उस तरीके से वो फंडामेंटल राइट दे ही नहीं पा रहा, बल्कि लिमिटेशंस को ज्यादा प्रभावी बना रहा है। तो ऐसे बहुत से मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, जिसमें से किसान आंदोलन भी चल रहा है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। फ्री में आ जा सकते हैं, हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ना तो विचार प्रस्तुत करने का माध्यम है क्योंकि सस्पेंड कर दिए गई हैं बहुत सी चीजें और इंटरनेट बंद कर दिया गया है, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो कुछ ऐसी राज्य को कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो करने की जरूरत है जिससे इसकी वैलिडेशन को खतरा ना हो। नहीं तो बहुत थोड़े समय में ही 10-20 साल के अंदर राज्य की जो ये संरचनाएं हैं, राज्य के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आज के समय में वैध हैं, उनकी वैधता को जरूर चुनौती मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि राज्य के कॉन्सेप्ट को ही चुनौती मिलने वाली है। तो राज्य को अपनी लिमिटेशंस देखनी होंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। थैंक यू।